हेलो फ्रेंड्स, आई एम अदिति परमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। तो जानेंगे महिला आयोग से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको देना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 31 जनवरी को, 8 मार्च को, 5 जून को या 22 अप्रैल को। तो इसका आंसर आपको देना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में और राइट आंसर मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, तो इसका गठन 31 जनवरी 1992 को किया गया था और इसकी वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है। साथ ही इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसकी प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थी और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है महिला आयोग से रिलेटेड। अब हम देखेंगे कि किन उद्देश्यों को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की इसका गठन किया गया था। तो फर्स्ट है महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना। तो यहाँ पर आप देखिए कि महिलाओं से रिलेटेड संविधान में जो भी प्रावधान दिए गए हैं उनको उनकी ठीक तरीके से सुरक्षा और साथ ही उनको सुनिश्चित करने के लिए किसकी स्थापना की गई है? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है विधिक उपचार संबंधित उपायों की सिफारिश करना। साथ ही महिलाओं से संबंधित जो विधिक उपचार है उनके लिए भी जो उपाय है उनकी सिफारिश संसद को राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा की जानी होती है। नेक्स्ट है शिकायतों का निवारण करना। महिलाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के मुद्दों के लिए जो शिकायतें होती हैं उनका निवारण राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी मामलों पर सरकार को सुझाव देना। महिलाओं से संबंधित जो भी मामले होते हैं, विशेषकर कुछ आपराधिक मामले और साथ ही हम महिलाओं के विकास से संबंधित देखते हैं कि महिला शिक्षा सुधार, साथ ही मातृत्व मृत्यु दर, घरेलू हिंसा इत्यादि से संबंधित मामलों पर भी सरकार को सुझाव राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य, कि राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं। तो फर्स्ट है महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए सिफारिश करना। वर्तमान समाज में हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति बहुत ही पिछड़ी हुई है। हर जगह उनको एक मुसीबत का सामना करने को मिल रहा है कि उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर हम रोजगार के अवसरों में देख लें या शिक्षा के मामले में देख लें, हर जगह। साथ ही महिलाओं को स्वास्थ्य से संबंधित भी विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इन सभी के लिए जो महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना है उसके लिए सरकार के समक्ष सिफारिश राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा की जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है महिला बंदी गृहों का निरीक्षण करना। राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा महिला बंदी गृहों का जो वहां पर विजिट की जाती है और वहां पर जाकर जांच की जाती है कि वहां पर उचित स्वच्छता है कि नहीं, स्वास्थ्य देखभाल ठीक से की जा रही है कि नहीं, इन सब मामलों की जांच राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा की जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है महिलाओं संबंधी संवैधानिक एवं कानूनी उपायों की जांच करना। महिलाओं से संबंधित जो भी संवैधानिक एवं कानूनी उपाय है उनकी ठीक तरीके से जांच करना और साथ ही उनका प्रॉपर इम्पीचमेंट करना, यह कार्य भी राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं संघ एवं राज्य के तहत महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा महिलाओं के विकास की प्रगति जो होती है, विकास से संबंधित जो तथ्य होते हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के इंडेक्स जारी किए जाते हैं जिसमें कि मातृत्व मृत्यु दर, महिला शिक्षा, महिला रोजगार आदि से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं तथा उनके हिसाब से महिलाओं के विकास की जो प्रगति है उनका मूल्यांकन कर संघ सरकार एवं राज्य सरकार के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जिसमें कि हम देखते हैं कि संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है, राज्य विधानमंडलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है, साथ ही हम महिला साक्षरता भी देख सकते हैं कि
वर्तमान में 65.46% वुमेन लिटरेसी है, जो कि अभी वर्तमान समाज के हिसाब से बहुत ही कम है, जिसमें कि जो और ज्यादा इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो इस प्रकार के डाटा राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। साथ ही उनका मूल्यांकन कर यह सिफारिश की जाती है कि इस स्थिति को सुधारने के प्रयास सरकार के द्वारा किए जाने चाहिए। लास्ट हम देखेंगे समय समय पर सरकार को रिपोर्ट तैयार कर भेजना। महिलाओं से संबंधित विभिन्न मामलों की जांच पड़ताल कर उनसे संबंधित जो भी रिपोर्ट होती है उसको तैयार कर सरकार के समक्ष रखने का कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रतिवेदन या रिपोर्ट। राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रतिवेदन या रिपोर्ट, तो जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग केंद्र सरकार को अपने द्वारा की गई कार्यवाहियों की एक रिपोर्ट भेजता है, जिसे केंद्र सरकार संसद के समक्ष रखवाती है तथा सरकार आयोग की सलाह पर कार्यवाही को स्वीकार न करने के कारणों का ज्ञापन भी भेजती है। नेक्स्ट हम देखेंगे आयोग की उपलब्धियां। राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या क्या उपलब्धियां हैं। तो फर्स्ट है पारिवारिक अदालत में महिलाओं से संबंधित मामलों को उठाया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जो पारिवारिक अदालत होती है, विवाह, तलाक आदि से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उनमें महिलाओं से संबंधित मामलों को उठाया गया है और साथ ही उनकी स्थिति सुधारने का प्रयास भी किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य उपकरणों के माध्यम से महिलाओं में एक जन जागृति का माहौल क्रिएट करता है, जिससे कि उनको अपने अधिकारों के बारे में बताया जाता है तथा उन्हें सजग बनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कार्यशालाओं, परामर्श आदि का आयोजन। परामर्श यानी सजेशन का कार्य भी राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया जाता है। साथ ही कार्यशालाओं का आयोजन कर महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में सुनिश्चित किया जाता है, उनको बताया जाता है और साथ ही उन पीड़ित महिलाओं के लिए उचित सहायता भी प्रदान की जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं अधिनियमों की समीक्षा कर उसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना, जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। जो भी महिलाओं से संबंधित अधिनियम है उनका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, इनकी समीक्षा कर और साथ ही उसका प्रभावी क्रियान्वयन करवाना, ये कार्य महिला आयोग के द्वारा लगातार किया जा रहा है और इसमें उन्होंने एक विशेष उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट हम देखेंगे महिला आयोग के समक्ष क्या क्या समस्याएं, क्या क्या चुनौतियां विद्यमान है। तो फर्स्ट से यहाँ पर हम देखते हैं कि संसद द्वारा विशेष प्रक्रिया का अभाव। जब राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा संसद के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तथा विभिन्न कार्रवाइयों के लिए सिफारिश की जाती है, तब संसद के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, साथ ही कुछ विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। इस प्रकार संसद की विशेष प्रक्रिया के अभाव के कारण महिलाओं संबंधित विभिन्न मुद्दे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं केवल सिफारिश की अधिकारिता। यहाँ पर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग को केवल सिफारिश करने का अधिकार है, वो उस मामले में किसी प्रकार का कोई प्रभावी क्रियान्वयन नहीं कर सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप। साथ ही अध्यक्षों तथा सदस्यों की नियुक्ति में अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप के द्वारा कारण भी राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी उचित कार्यवाही नहीं कर पाता है। योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं हो पाने के कारण भी इसके विकास में बाधाएं आ रही है। साथ ही लास्ट है कर्मचारियों का अभाव। राष्ट्रीय महिला आयोग में भारी मात्रा में कर्मचारियों का अभाव भी देखा गया है, जिससे कि प्रभावी रूप से कार्य संपन्न नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग को शक्तिशाली बनाने हेतु सुझाव। तो फर्स्ट है अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हो। राष्ट्रीय महिला आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, तभी वह अपने कार्यों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित कर पाएगा। नेक्स्ट है सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार आयोग को हो। राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष तथा सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। यह अधिकार राष्ट्रीय महिला आयोग को स्वयं होना चाहिए, जिससे कि वह योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति कर सके। उसके बाद में
नेक्स्ट है पृथक बजट की व्यवस्था हो। साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग को एक पृथक स्पेसिफिक बजट प्रोवाइड किया जाना चाहिए, जिससे कि वह अपने कार्यों को सुलभता से संपन्न कर सके। और लास्ट है पर्याप्त अनुदान प्राप्त हो। केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग को पर्याप्त मात्रा में अनुदान देना चाहिए। इन सब कार्यों के द्वारा हम राष्ट्रीय महिला आयोग को और अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं। और साथ ही हम देखते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग के सशक्तिकरण के द्वारा ही हम महिला सशक्तिकरण के गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।